तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा चैनल पेपर ववा है और मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ नए नए पेपर्स, कभी बीए बीएससी बीकॉम के तो कभी आईटीआई के। तो जैसा कि आपको पता है कि आईटीआई का फुल फॉर्म होता है, आपको पता होना चाहिए कि आईटीआई का क्या फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना? तो पता पड़ा क्या होता है? बताएगा कोई? नहीं पता तो एक बार सुन लीजिए आप ध्यान से। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है? ये स्किल ट्रेनिंग देने वाला गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट होता है। अब जैसा कि आप सभी को विदित है कि आईटीआई के पेपर चल रहे हैं और आईसीटीएसएम एक ट्रेड होती है जिसका पूरा नाम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम होता है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ठीक है? ये होता है। अब मैं इसको थिक कर लेता हूँ थोड़ा और ये रहा आपका, ठीक है? तो मेंटेनेंस ये फर्स्ट। अब सेकंड है, इसका एग्ज़ाम 8 अगस्त 2025 को हुआ था, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम है। सबसे पहले रोल नंबर आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मॉडल नेम। जब आपकी आंसर की प्राप्त होगी जब उस पे ये दिखाएगा। ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, तो आप देखिए किस प्रकार से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज रिलेटेड इज बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं आप देखिएगा। आंसर क्वेश्चन सब दे रखे हैं और ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें बी आई ओ यू एस इसका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। बी आई ओ एस का क्या होता है फुल फॉर्म? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक, सॉरी ये चल नहीं पा रहा है अभी, ठीक है? या क्या हो रहा है इसमें, मैं बता देता हूँ आपको। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है? और रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ध्यान से सुन लीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है इसका, ठीक है? आप सभी ध्यान से सुन लीजिए। और सेकंड क्वेश्चन है आपका, हाँ, सीडी का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, इसका मतलब फुल फॉर्म आ सकता है। और हार्ड डिस्क या हार्ड डिस्क, तो इसका सही ऑप्शन है BIOUS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और उस सर्किट का नाम क्या है जो मदरबोर्ड में विभिन्न घटकों को जोड़ता है? व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट दैट कनेक्ट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स इन मदरबोर्ड? फर्स्ट ऑप्शन केबल, सेकंड बस, थर्ड साटा और फोर्थ आईडीई, ठीक है? कौन सी केबल होती है? केबल जोड़ती है, साटा जोड़ता है, बस जोड़ता है या आईडीई? तो राइट ऑप्शन इज बस, ठीक है? क्या होगा? राइट ऑप्शन इज बस, ठीक। एंड थर्ड क्वेश्चन है, डायोड में अधिकतम सुरक्षित रिवर्स वोल्टेज का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम सेफ रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस ए डायोड? नी वोल्टेज, ऑप्शन बी विद्युत ब्रेक डाउन वोल्टेज, ऑप्शन सी रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज, या ऑप्शन डी पीक इनवर्स वोल्टेज। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा वो आप देख ही पा रहे हैं कि जो इसने चुना है वो है चूज ऑप्शन। और जो ये है क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है, करेक्ट अल्टरनेटिव, तो ये इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर से जुड़े एक विशिष्ट हार्डवेयर डिवाइस को नियंत्रित करता है वह डैश है। तो इंग्लिश में, इंग्लिश वाले बच्चे भी सुन लें जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है। A software program that controls a specific hardware device attached to a computer is। तो इसका क्या है? ऑप्शन 4 दिए हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी पार्टीशन यूटिलिटीज, पार्टीशन यूटिलिटीज, और सी यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर, यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर, यही हिंदी में इंग्लिश में डिवाइस ड्राइव। तो जो है वो है डिवाइस ड्राइव, ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 5 है, किसे निम्न सिग्नल एम्पलीफायरों के रूप में भी जाना जाता है? बहुत उच्च पावर ट्रांजिस्टर, निम्न पावर ट्रांजिस्टर या मध्यम पावर ट्रांजिस्टर या उच्च पावर ट्रांजिस्टर? तो सही है लो पावर ट्रांजिस्टर। ये ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 6 है कि देखिए आ गया ना इसमें जो मैंने बताया, तो फुल फॉर्म थोड़ा याद करके चलिए। अभी मैं 10 क्वेश्चन ही करवाऊंगा और अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, तो 10 से आगे सवाल करवाऊंगा, अन्यथा नहीं करवाऊंगा, क्योंकि आप लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते हो, तो इसलिए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? करप्टेड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क या कंपेयर डिस्क या कन्वेंट डिस्क? तो क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। के सीडी का मतलब क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। क्वेश्चन नंबर 7 है, सब एक सब ट्रैक्टर के कार्यान्वयन के लिए कितने आउटपुट आवश्यक है? हाउ मेनी आउटपुट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए सबट्रैक्ट 4 1 3 2? तो इसने जो ऑप्शन लगाया है वो गलत लगाया है। इसने क्या लगाया है? गलत ऑप्शन लगाया है और सही ऑप्शन इस ये है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। लीनियर डीसी, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट और एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट। तो आप देख पा रहे होंगे कि एसी और डीसी क्या होता है। ठीक है, डीसी को एसी में जो चेंज करता है, डीसी को एसी में रेक्टिफायर नहीं चेंज करता, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। पर डीसी को जो एसी में कन्वर्ट करता है, ये क्वेश्चन मेरे में भी आया था, घुमा फिरा के आप में भी आ सकता है कि इन्वर्टर सभी के घरों में लगे होते हैं, वो डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है लीनियर डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? 15 के एच जेड टू 1 एम एच जेड। इसका मतलब है 15 किलो हर्ट्ज टू 1 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन पर आएगा ये 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज। ठीक है, आम कलेक्टर एम्पलीफायर का वर्तमान लाभ क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द करंट गेन ऑफ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर? हाई, वेरी हाई, मीडियम या लो? हाई और वेरी हाई, मीडियम, लो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, बी इज राइट आंसर। ठीक है, इसका क्या होता है? वेरी हाई। ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या है? ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या होता है? एसी से डीसी में कन्वर्ट करना। तो ये तो नहीं होता है, आपको बता दिया था मैंने कि एसी से डीसी कन्वर्ट करना ये तो नहीं होता है। ये पावर फैक्टर सुधार भी नहीं होता है, वोल्टेज भंडारण भी नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और रैम इज आल्सो नेम एज, रैम को किस नाम से और जाना जाता है? नहीं, रोम के रैंडम रैंडम रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और इसको किस नाम से जाना जाता है? नोन एज आर डब्ल्यू एम। ठीक है, इस नाम से इसको जाना जाता है और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने जैसा कि 11th करवा दिए हैं, पर आप देखिए इनमें से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे और जो मैं अभी देकर आया हूँ वाकई बता रहा हूँ, जो हमारी मैम ने करवाए थे वही क्वेश्चन आए हैं। तो कृपया करके आप देखिए और गौर फरमाइए थोड़ा, इन क्वेश्चनों को देख कर जाइए। एसी डीसी के और समांतर श्रेणी वाले क्वेश्चंस जो 1/r इक्वल टू 1 मतलब 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, समांतर श्रेणी का c1 प्लस c2 प्लस c3, जो प्रकाश इक्वल टू प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक वह माध्यम है जिसके द्वारा हम चीजों को, वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, शेयर करें।